देखो ये राजनीति है और राजनीति में पहला कोई नया काम निकला है इन्होंने। बढ़िया रहेगा माहौल, बढ़िया माहौल रहेगा। कांटे की टक्कर रहेगी। लोकसभा सीट पे भी फाइट कर सकते हैं, वो फर्क तो पड़ेगा। टक्कर रहने वाली बिल्कुल, अगर गुंजल साहब रहते हैं तो बिल्कुल 100% टक्कर होगा। कारण क्या बिरला के सामने दिख रहा हो गुंजल। और फिर आगे तो पब्लिक का मूड है, वो पिला जी तरफ जाएंगे या बिल्ला जी की तरफ, फिर थोड़ी मोदी लेयर भी है। क्योंकि वो जब बीजेपी में होने के बाद ही जीत पाए, तो कांग्रेस में आने के बाद कैसे जीत पाएंगे। अब कांग्रेस का तो वैसे अभी डूबता जहाज हो रहा है, परंतु अब पता नहीं प्रहलाद जी के आने से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन टक्कर तो देगी भाई, कुछ वोट पे फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये राजनीति है और राजनीति में पहला कोई नया काम निकला है इन्होंने। ये तो होती आ रही है, कोई बीजेपी में कांग्रेस में आ रहा, कोई कांग्रेस में बीजेपी में जा रहा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं किया, कोई ऐसा कोई काम नहीं किया। ये तो नॉर्मल बात होगी आज के दौर में। रही बात इलेक्शन की, तो इलेक्शन में जब तक मुकाबला ना हो तब तक मजा भी ना है। अब प्रहलाद गुंजल जी जो है वो प्रहलाद गुंजल जी जो है ये इनको क्या नाम है ओम बिरला जी को बराबर की टक्कर देंगे, फुल टक्कर देंगे, अच्छी टक्कर देंगे। वो कांग्रेस में आ गए अब। हाँ तो जीतेगा, अब तो बड़े चुनाव रहेगा, बढ़िया रहेगा माहौल, बढ़िया माहौल रहेगा। हाँ, हाड़ौती में एक दमक नेता के रूप में प्रहलाद गुंजल जाने जाते हैं। ये आज बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। इससे लोकल जो लोग हैं, जो बीजेपी की महंगाई से परेशान है, बीजेपी की क्रूरता से परेशान है, वो इतना खुश है। आम लोग जो इस दबंग नेता को खुलकर वोट देंगे और इसको विजय बनाएंगे। भाई गुंजल जी अगर कांग्रेस में आए तो हम उनका सम्मान करते हैं और बहुत अच्छी बात है। फाइट करने के लिए उनसे अच्छा कोई नेता इस उत्तर के अंदर कोई भी नहीं है। लोकसभा सीट पे भी फाइट कर सकते हैं वो ओम बिरला जी के सामने। ये अच्छे कैंडिडेट है, काफी उनके पास अपना सपोर्टर है, बड़ी टीम है उनके पास युवा वर्ग की, और लोकप्रिय हाड़ौती के अंदर काफी, उसमें कांटे की टक्कर तो होगी सही। अभी काफी कम मार्जिन से जीते हैं, अभी हाल में एंड टाइम पे टिकट मिला है, उसके बाद भी इतने कम मार्जिन से जीते हैं दारीवाल जी जैसे आदमी से। आखिर दम तो रखते हैं पूरी हाड़ौती के अंदर, वोट बैंक के काफी गुजर, उसका भी फर्क पड़ेगा। कांग्रेस के भी 4-5 विधायक हैं, फर्क तो पड़ेगा। हाँ टक्कर बढ़िया रहेगी। बहुत ही टफ फाइट हो जाएगी अगर गुंजल साहब अगर बिरला जी के सामने लड़ेंगे। गुंजल साहब बहुत अच्छे और अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखने वाले उम्मीदवार हैं। वो बहुत ही अच्छा ख्याल रखते हैं, वो पहले भी विधायक रहे हैं कोटा से। टक्कर रहने वाली बिल्कुल, अगर गुंजल साहब रहते हैं तो बिल्कुल 100% टक्कर होगी। बहुत अच्छी बात है अगर वो कांग्रेस में आते हैं तो, इससे बड़ी बात है नहीं, क्योंकि उधर उनकी सीटें भी बोर्ड वगैरह चुनाव उधर की तरफ अपने अच्छे मतलब वोट वगैरह है, हो सकता है वो उनके उम्मीद भी है, जीत भी सकते हैं। क्या लगता है दोनों के सामने अगर उनके सामने चुनाव लड़ते हैं? अगर ओम बिरला के सामने अगर प्रहलाद गुंजल जी खड़े होते हैं तो मेरा जहाँ तक चांस है ओम बिरला ही जीतेंगे चुनाव, क्योंकि उसको जो वोट दिया जा रहा है वो ओम बिरला को वोट नहीं दिया जा रहा, वो भी ओम बिरला भी चुनाव जो जीतेगा वो मोदी जी की वजह से ही चुनाव जीतेगा, और दूसरा संभव नहीं है। बात किस तरह की फाइट रहेगी? बुरी तरह रहेगा प्रहलाद गुंजल। क्या कारण है? उसका कारण क्या है, बिरला के सामने दिख रहा हो गुंजल। अगर दल बदलू, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, क्योंकि लोकसभा की बात अलग है, विधानसभा की बात अलग है। कहीं से नहीं टिक रहा होता बिरला के सामने गुंजल। इससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, मजबूत लीडर है प्रहलाद गुंजल आज के टाइम में, और ओम बिरला जी को चुनौती देने वाला एक ही नेता है जो एक दमदारी से चुनौती देगा। और फिर आगे तो पब्लिक का मूड है, तो प्रहलाद जी तरफ जाएंगे या बिरला जी की तरफ, फिर थोड़ी मोदी लेयर भी है। बाकी अब जो भी बाकी कांग्रेस के लिए कहूँगा, वर्तमान में जो प्रहलाद जी आए इससे कांग्रेस मजबूत होगी पूरे हाड़ौती बेल्ट में, ये सच्चाई है। टक्कर तो बिल्कुल रहेगी, ये तो मतलब प्रहलाद जी टक्कर ही देंगे। दल बदल के आए तो क्या हुआ, या तो कांग्रेस को सपोर्ट, कांग्रेस पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता है हम भी, तो हमें तो बहुत खुशी है इस बात। देखो जम के रहेगा मामला, बढ़िया अच्छा रहेगा मामला उनका। इधर भी सही थे, उधर भी सही रहेंगे, कांग्रेस में भी सही रहेंगे। सामने 1% भी जीत सकते हैं और हजारों लाखों वोटों से हारेंगे। क्या कारण?
उससे ये कारण है क्योंकि वो जब बीजेपी में होने के बाद ही जीत पाए तो कांग्रेस में आने के बाद कहाँ जीत पाएंगे। जो बीजेपी में छोड़ के कांग्रेस में आ गए तो मत्ती बरस्ट होगी क्या उनकी, जो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में गए भी यार हैं? कांग्रेस छोड़ के तो बीजेपी में आ रहे हैं, ये बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं, उल्टा कैसे हो रहा है? अब हार जीत तो अलग बात है, ये तो अलग चीज है, पर पार्टी को छोड़ के जाना नहीं चाहिए था यार। नहीं, अब हार जीत तो अलग चीज है। नहीं क्या मानते हो? अब देखो यार कैसे बताऊँ, टक्कर तो रहेगी क्यों नहीं रहेगी। प्रहलाद जी की भी छवि खराब थोड़ी है, वो भी चली है बड़े, अभी भी केजरीवाल जी को बढ़िया टक्कर दी है। टक्कर तो होगी सही, क्योंकि प्रहलाद जी भी अच्छा खासा समर्थन रखते हैं बीजेपी से, तो अब टक्कर तो अच्छी मानी जा रही है। कांग्रेस में आ गए। हाँ, कांग्रेस में आ गए, लेकिन वो अब कांग्रेस का तो वैसे अभी डूबता जहाज हो रहा है, परंतु अब पता नहीं प्रहलाद जी के आने से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन समीकरण तो अब थोड़े चेंज होंगे इससे राजनीति के। हाँ, टक्कर तो रहेगी, दोनों का मुकाबला रहेगा, संघर्ष में रहेगा, बाकी ओम बिरला ही जीतेंगे। टक्कर वो राज्यसभा सदस्य है, वो उनके सामने नहीं टिक पाएगा प्रहलाद गुंजल जी। क्या मतलब क्या क्या रहने वाला है, इनका टक्कर नहीं रहेगी? टक्कर तो देगी, बाकी कुछ वोट पे फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 50,000 वोट से आज जीत होगी। लड़ सकते हैं चुनाव लड़ने में ओम बिरला जी को बहुत भारी पड़ेंगे वो, गुंजल जी। तो मतलब क्या कांटे की टक्कर होगी? हाँ, कांटे की टक्कर है। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।